नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथियों में आपका दोस्त जोनी सिरसवाल आज आपको लेकर के आया हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलाना में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम कमलजीत कौर जी, जो कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जो हैं बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को एक मार्गदर्शक बन के अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़। सर थैंक यू सो मच सर, हमारे विद्यालय में आने के लिए और यहाँ पर पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार सभी को और थैंक यू सो मच सर, जो आप इतना प्रीशियस टाइम निकाल के अपने टाइम से बलाना स्कूल में आए, तो थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक छोटा सा शो शुरू किया है जिसका नाम रखा है शख्सियत। और एक्चुअल में शख्सियत जो है, आज जितने भी हमारे साथ सक्सेस लोग हैं इस शो में, वो हमारे साथ आपको अलग अलग जगह से अलग अलग कैंडिडेट्स मिलेंगे और हर एक फील्ड के कामयाब लोगों को हम आपके सामने रूबरू लेके आएंगे, जिससे जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको एक मोटिवेशन जो है वो मिले और बच्चों को जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों से इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीख मिले। तो मैडम, सबसे पहले मेरा यही सवाल है आपसे कि आपकी जो शुरुआत है, कि सबसे पहले शुरुआत आपकी इस लाइन में हुई कैसे लगा कि आपको टीचिंग लाइन में आना चाहिए? सर, माई सेल्फ कमलजीत कौर, और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में पहले आपको देना चाहूँगी। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, एक छोटा सा गांव है चम्मू, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। मेरा बचपन वहीं बीता है। हम 4 सिस्टर और 1 ब्रदर हैं, लेकिन कभी भी मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि मेरी 4 लड़कियाँ हैं। हमेशा जब हम छोटे थे तब भी और अब भी वो हमें बेटा ही कह के बुलाते हैं कि कमल बेटा बात सुनो, कमल बेटा। तो उन्होंने हमें बेटा ही और बेटे की तरह ही उन्होंने हमें एजुकेशन दी है। हम जब छोटे थे तो पास में ही है इस्माइलाबाद, वहाँ हमने एजुकेशन अपनी की है, सीनियर सेकेंडरी की। उसके बाद उस टाइम में 87-89 में +2 जब की तो कॉलेज में कोई बच्चा जाता था। गांव में से सभी +2 के बाद कोई अपनी लड़कियों को नहीं भेजता था, लेकिन मेरे फादर साहब ने हमें कभी भी लड़की नहीं समझा। और गांव में पहले मेरी सिस्टर, उन्होंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर हम वहाँ से साइकिल पे इस्माइलाबाद आते थे, वहाँ से बस पकड़ के हम अम्बाला आते थे। अम्बाला डीएवी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई। कुछ टाइम जमुनानगर भी मैंने कॉलेज से अपनी स्टडी की, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी। और आज अगर मैं इस पोस्ट पे बैठी हूँ एज ए प्रिंसिपल, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे फादर साहब का और मेरे पेरेंट्स का है, जिन्होंने हर जगह पर हमें सपोर्ट किया है। कभी उन्होंने लड़की नहीं समझा। वो अब भी कहते हैं कि ये मेरे बेटे ही है, तो बेटों की तरह ही उन्होंने हमें पढ़ाया। तो कहते हैं ना कि माँ बाप जो है इंसान की डिस्क, असल में वही डिस्क है, और अगर वो डिस्क वो मजबूत ना हो तो फिर बच्चे कभी भी लाइफ में अच्छा स्ट्रगल करके अच्छी कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मैम, सबसे पहला मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि अगर कामयाबी की ही राह पे चलना था और कामयाब ही होना था, तो फिर फील्ड बहुत है। अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो उसके लिए भी फील्ड बहुत थे, लेकिन एक टीचर की भूमिका में ही क्यों? टीचर की भूमिका में जब हम पढ़ते थे, हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे तो बंदा हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखता है, जो एक शिक्षक की भूमिका है। अगर आज हम चंद्रयान 3 पर पहुँचे हैं तो वो एक शिक्षक ने ही उनको आगे तक पहुँचाया है। शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी अहम है। उन्होंने इतने साल उनको पढ़ाया, उनको इतनी गाइडेंस दी, मोटिवेशन दिया कि वो आज वहाँ तक पहुँचे। वो शिक्षक का ही काम है। चंद्रयान 3 पर साइंटिस्ट बने तो किस बदौलत बने? तो एक मन में था कि जो हमारे टीचर हैं, एजुकेशन देते हैं, हमें भी टीचर बनना है, आगे हमने भी बच्चों को पढ़ाना है। और ये बच्चे जो है ये नेशन बिल्डर हैं। जो नेशन बिल्डर है वो हमारी यंग जनरेशन, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये आगे तक जा सकते हैं। तो मन में एक सपना था कि एक टीचर बनना है, और उस टीचर को बनने के लिए खुद को मेहनत तो थी, साथ में पेरेंट्स ने भी बराबर की मेहनत की है। अगर कहीं भी इंटरव्यू होता था, सपोज करो हम सहारनपुर तक भी गए हैं, आगे गुड़गांव तक भी गए हैं, हमेशा फादर साहब साथ जाते थे इंटरव्यू देने के लिए। टेस्ट भी हुए हैं, तो हमेशा वो बराबर खड़े रहे और उन्होंने इसमें हमारे पूरा सहयोग दिया। तो टीचर बनना एक सपना था, उस सपने को साकार जब हुए, अपने से ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को हुई। फादर साहब बहुत खुश हुए, मम्मा बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चे जो हैं इस लाइन में
तो वो सपना था, वो पूरा हुआ। जी। हाँ जी। और टीचिंग की बात करें अगर, तो आप टीचर मैरिज से पहले ही बन चुके थे या मैरिज के बाद? मैरिज से पहले भी टीचर थे और मैरिज के बाद भी। पहले मैंने प्राइवेट जॉब की है। जैसे ही मेरी एमकॉम मैं कर रही थी, तो एमकॉम के अभी मेरे प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरी डीएवी स्कूल में जॉब लगी थी। तो मेरे को शुरू से ही था कि मुझे टीचर बनना है। डीएवी स्कूल में जॉब की 2 साल, उसके बाद मुझे टैगोर पब्लिक स्कूल पेहवा में जॉब की, फिर मैंने राजा देवी मेमोरियल कॉलेज भेवरिया में है, वो अनमैरिड टाइम में स्टडी भी हो रही थी, बीएड भी कॉरस्पॉन्डेंस की, आगे एमएड भी की, बट वो टीचिंग का चलता रहा। बट जब मैं राजा देवी मेमोरियल कॉलेज में थी, तो तब मेरा फिर 97 में मेरे को सरकारी जो है सेवा में सेवाएं देने का मौका मिला और मैं इस जॉब में आई। यानी तो कि टीचर मैरिज से की पहले जॉब ही तो मैं आपकी, प्राइवेट- हाँ जी, मतलब कि मैरिज से पहले आपकी मैरिज से सरकारी जॉब पहले लगी? भी करते थे। गवर्नमेंट जॉब मेरी मैरिज के बाद लगी थी और उसमें मेरे जो हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की है। आपको पता है प्राइवेट जॉब करनी भी कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैरिज के बाद जब मैं प्राइवेट सुबह 6 बजे जाती थी, शाम को 6 बजे आती थी, उन्होंने मेरी पूरी सपोर्ट की है। वर्कलोड बहुत होता है और जो काम करने वाले होते हैं, तो वो तो जैसे स्कूल वाले कहते हैं कि ये भी करना है, 6 भी बज जाते थे, 7 भी, और बंदे की नई मैरिज हुई और रात को लेट आ रहा है, तो मेरा ससुराल वालों ने भी पूरी सपोर्ट की, मेरे हस्बैंड ने भी पूरी सपोर्ट की और है। मैम जिस टाइम की आपने बात बताई है, वो टाइम एक ऐसा टाइम था कि उस टाइम लोगों की जो मेंटेलिटी थी, औरत के प्रति इतनी जागरूकता नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, और उस टाइम पे भी शायद कहीं ना कहीं, और आज भी कहीं ना कहीं, अगर आप बहुत पिछड़े वर्ग, पिछले बहुत सारे पिछड़े गांव में अगर आप चले जाएं, तो वहाँ भी आज भी औरत को पाँव की जूती समझा जाता है। तो ऐसी इन झंझटों से कैसे निकल के आज आप जिस आज लेवल पे आज बैठे हो, जिस मुकाम पे बैठे हो, ये भी आज किसी की बहन बेटी और किसी की बहू होंगी और किसी की माँ भी होंगी। तो कहीं ना कहीं बेटी बहन बहू बंसी, बहू से माँ हो जाती है, और उस बेटी से नफरत क्यों जो सुख दुख की साथी है। और जी, तो अब आगे का कारवां, कभी लाइफ में ऐसा माहौल देखने को मिला है कि जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे थे, टीचिंग लाइन से ही, जैसे लेट आना जाना भी आपने बताया, कभी रोक टोक हुई है इस बारे में, कभी परिवार की किसी इस तरह के बारे में? कभी भी रोक टोक नहीं हुई, बल्कि कोऑपरेशन पूरा मिला है। हस्बैंड से भी मिला है, ससुराल से भी मिला है, फादर इन लॉ, अब भी फादर इन लॉ भी अब पास खड़े हो, तो ऐसा नहीं कि मेरे ससुर साहब खड़े हैं। जैसे मेरे फादर हैं, उनसे भी ज़्यादा अटैचमेंट उनके साथ है। उन्होंने भी बेटियों की तरह ही हमें रखा है और आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं। बल्कि इवन कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ तो वो कहते थे कि आप जाओ, आप छुट्टी वाले दिन घर पे क्यों हो, आप जाओ, आपको टाइम मिला है आज, आप रिलैक्स हो जाओ। तो मतलब बहुत कोऑपरेट किया। मेरे ब्रदर इन लॉ एडीजे है, मेरे सिस्टर इन लॉ जो है सीजीएम है, सभी गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो सरकारी स्कूलों से पढ़ के ही हमने ये ओहदा हासिल किया है, अपनी मेहनत से, अपने घर वालों के सहयोग से। और मैं आगे भी सभी को ये सलाह देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर इतनी क्वालिफिकेशन गेन करके वो आते हैं, सबके नेट सेट क्लियर है और अच्छी क्वालिफिकेशन वाले हैं। तो गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा बहुत अच्छी है। तो हम भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं और मैं आने वाली जनरेशन भी सभी सरकारी स्कूलों में दाखिला लें। जी, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। और यही मेरा सवाल आगे भी आपसे यही रहेगा कि आज शिक्षा के मामले में अगर बात करें और फैसिलिटीज़ के मामले में बात करें, सरकारी स्कूल के अकॉर्डिंग, प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग, दोनों में क्या मान्यताएं हैं और क्या मतलब कि दोनों में अंतर क्या है? देखो जी, सरकार जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को बहुत फैसिलिटी दे रही है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट 6वीं से 8वीं तक के बच्चों का कोई फीस नहीं है, बुक सबको फ्री है, और 9 to 12 तक भी बच्चों की कोई फीस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से जो भी है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा फीस, और टीचर भी मैं मानती हूँ वहाँ भी पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होंगे, बट वहाँ पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी कम होती है। हम उनको पीटीएम में बुलाते हैं, वो आते हैं। जो शिक्षा हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे ले रहे हैं, तो इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती है। बच्चों को 6वीं तक 8वीं तक के लिए खाना भी मिल रहा है, कोई खर्चा नहीं है, अच्छे टीचर मिले हुए हैं, तो सरकारी स्कूल जैसी तो रीस है नहीं। बिल्कुल मैम, लेकिन इसी में एक बात और निकल के आती है। आज अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, वो स्कूल कम लेकिन मॉल ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि स्कूलों की ड्रेसिंग भी हमने स्कूल से खरीदनी, प्राइवेट स्कूल की बात करें, और किताबें भी स्कूल से ले रहे हैं और कॉस्ट से ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी कीमत से दुगने वसूली हो रही है। मैं तो फिर
उन पेरेंट्स के लिए मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराते हैं वो सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। और बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छी है। हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, हर फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर कम में भी वो ज़्यादा सीख के जाएंगे। क्या कारण है कि लोग खुद इतना ज़्यादा पे करने के बाद भी प्राइवेट स्कूलों में बसों का किराया भरने के बाद भी माँ बाप खुद बच्चे के साथ उठते हैं, उसको तैयार करते हैं, टाई ड्रेस वगैरह पूरी तरीके से, उसके बाद खुद बस में चढ़ा के आते हैं, टाइम पे लेने भी जाते हैं बस के टाइम पे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है फिर भी, और उसके बावजूद भी लोगों की मेंटलिटी ऐसी क्यों है कि सरकारी स्कूलों में जो आपके टाइम में और हमारे टाइम में जो भीड़ देखने को मिलती थी बच्चों की 2-4 हज़ार तादाद तो हर एक स्कूल में मिनिमम होती ही थी बड़े स्कूलों में, और आज वो तादाद जो स्कूलों से है कम होती जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डाला जा रहा है, कारण क्या है? देखो ऐसी बात नहीं है। जब मैं दुराना प्रिंसिपल थी, प्राइवेट स्कूल से मेरे पास 15 बच्चे आए थे, मैंने खुद उनका एडमिशन करा था। यहाँ पे भी मेरे पास प्राइवेट स्कूल से काफ़ी बच्चे एसएलसी लेके यहाँ आए हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ की पढ़ाई कैसी है। और आजकल तो सभी मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही है ना, तो बच्चे जो है ना, देखो एक उनका आप मेंटली वो लगा लो कि हमने प्राइवेट में भेजना है, एक बार वो सरकारी स्कूल में भेज के देखें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी मेरा प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई ऐसा कमेंट नहीं रहेगा। सभी स्कूल अच्छे होते हैं, बट सरकारी स्कूल की सुविधाओं को देखते हुए उन्हें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला सरकारी स्कूल में। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, बुनियाद है, सुपर 100 का प्रोग्राम है, NMMS है, इंस्पायर अवार्ड है। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अगर वहाँ पर सिलेक्ट होते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी कोचिंग है जो हरियाणा सरकार प्रोवाइड करती है। तो इतनी फैसिलिटी प्राइवेट में नहीं है, इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि वो सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। जी। और मैम कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। शिक्षा के प्रति आप आज शिक्षक डे पे है ना, आज अध्यापक डे है, टीचर डे है, तो आप इस शिक्षा डे के मौके पर, टीचर डे के मौके पर आप किस नज़रिए से और क्या मैसेज देंगे देशवासियों को, जितने भी तमाम शिक्षक हैं, तमाम एजुकेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे पूरे देशवासी, क्या मैसेज देंगे? सभी देशवासियों को, सभी बच्चों को, आपको, सभी पेरेंट्स को, सभी हमारे SMC मेंबर को, प्रधान को, जैसे हमारा गांव का स्कूल है तो मैं अपनी ग्राम पंचायत को भी ये शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और दुआ करती हूँ कि सभी के बच्चे जो है पढ़ लिख कर कामयाबी की ओर अग्रसर हों। और इस शिक्षक दिवस पर मैं पूरे जो है भारतवासियों को भी जो है उनका शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। हमारा चंद्रयान 3 जो है वो सफल हुआ और सारे जो है वर्ल्ड के अंदर इसकी खुशियां सेलिब्रेट की जा रही है, वो भी एक शिक्षक की बदौलत ही है। नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में और वर्ल्ड में चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो शिक्षक दिवस के साथ साथ मैं चंद्रयान 3 की और नीरज चोपड़ा जी के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूं और दुआ करती हूं कि सभी के बच्चे जो है पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करें और देश का नाम रोशन करें। जी। कहते हैं कि पानी बीन मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हांसी, आत्म ज्ञान बिना सब सुनो क्या मतरा क्या कांसी। कि इंसान, शिक्षक की एक ऐसी भूमिका है इंसान के जीवन में कि इंसान इस संसार रूपी जंगल में उस भटके हुए हिरण के समान है जिसको ये तो पता है कि महक आ रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कस्तूरी की महक उसकी नाभि के अंदर से आ रही है। और उस बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के वो इंसान एक हिरण के समान इस संसार रूपी जंगल में दर बदर भटकता रहता है और अंत में मूर्खता के वश या जैसे हमें कोई शिक्षक अच्छा ना मिले तो कहीं ना कहीं काल रूपी शेर के मुंह में कहीं ना कहीं चला जाता है। तो इसमें भी मेरा यही मानना है कि अगर शिक्षक या गुरु हमें अच्छा मिल जाए तो हमारा मार्गदर्शन अच्छा हो जाता है। तो इसमें भी हर एक शिक्षक की अहम भूमिका है। फील्ड चाहे कोई भी हो, चाहे वो बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से, वहाँ भी शिक्षक की ही अहम भूमिका है। तो मैम मेरी तरफ से भी और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी आपको टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तंदुरुस्ती की और कामयाबी की हम भी कामना करते हैं। आप ऐसे ही अपनी सेवा देते रहें और आपके सिखाए बच्चे जो हैं आपके नक्शे कदम पे चल करके इस देश का आपका और हमारे इस देश का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, ये हम आपके लिए कामना करते हैं। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।